अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल नून लीग और तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहते हैं अदलिया पर हमला नून लीग का वतीरा, नाकाम लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। मेरी तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर सियासी मरीजों की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गोलियों से नींद आई तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ही उन्हें इंजेक्शन लगाएगी। चेयरपर्सन जिला कौंसिल अटक ईमान ताहिर का पिंडी घेर रमजान बाजार का अचानक दौरा, बाजार टोपी ड्रामा करार, बल्दियात इख्तियारात के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। जिला भर के 13 में से 5 रमजान बाजार सरगोधा शहर की हुदूद में सजाए गए हैं। जिला वाली रोड पर लगाया गया रमजान बाजार इंतजामात न होने की वजह से नाकाम हो चुका। सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल राजा इशफाक सरवर की फैसलाबाद आमद दौरा, पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम रमजान बाजारों का मायार चेक करने के लिए किया था। विहाड़ी में साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख मोहम्मद सलीम की सालाना बरसी पर अफ्तार डिनर का एहतमाम, कौमी और सूबाई मेंबरान के अलावा यूसी चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की भरपूर शिरकत। पाकपतन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम, राय हसन नवाज, राव नसीम हाशिम, अहमद रजा खान, मानिका समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। जड़ावाला में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिकीन में कपड़े और राशन तकसीम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मुनीर अहमद आवान ने गरीब खवातीन को भी ईदी दी। कश्मोर के नवाही गांव में मामूली तनाज़े पर मज़ारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। और लिया के नवाही गांव 117 BTDA का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम, कब्रों की बेहुरमती जारी, अहले इलाका का हुकूमत से 4 दीवारी की तामीर का मुतालबा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल नून लीग और तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहते हैं अदलिया पर हमला करना नून लीग का वतीरा रहा है। चंद रोज में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में नाकाम हुए, जिनकी शमूलियत से पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टिंडवाना यार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। IG सिंध अपने इख्तियारात को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। डॉक्टर आसिम हुसैन पर जो इल्जामात लगाए गए वो अभी तक साबित नहीं हुए। अदालतों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने एहतराम किया है और करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर वाज़ेह अक्सरियत से पूरे मुल्क में कामयाब होकर अवाम के सामने होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत है कि हुक्मरान और अफसरान अवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत करें, जबकि नून लीग का दूसरा नाम नाकाम लीग हो चुका है। पीटीआई सिंध में कभी हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के दिलों पर राज करती रहेगी। मेरी पीटीआई में शमूलियत पर अब ख्वाजा आसिफ समेत तमाम सियासी मरीजों की नींदें उठ चुकी हैं। अगर उन सियासी मरीजों को गोलियों से नींद न आई तो फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ही उन्हें इंजेक्शन लगाएगी, और अगर फिर भी उन्हें नींद न आई तो पीटीआई टाइगर्स के हमरा उन सियासी मरीजों का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। हल्का 121 यूसी कमावाला के मौजा गुलबहार में अफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब के दौरान साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा
कि नून लीग की जानिब से कौमी इदारों और पाक फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोलने वाले ना तो मुहिब वतन हो सकते हैं और ना ही वो कौम के मोहसिन हो सकते हैं, बल्कि उन्हें गद्दार समझा जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल डालूवाली, कमावाला और कुंदनपुर के बॉर्डर के रिहायशी अब मोदी के यारों की सियासत से डरने वाले नहीं। हल्का PP 121 UC कमावाला के मौजा गुलबहार में सियासी और समाजी कारकुनान गफूर भट्ट के अफ्तार डिनर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवा ने कहा कि वक्त के फिरऔनों के खिलाफ उन सरहदी देहातों में बल्दियाती इंतखाबात में हमारे आजाद उम्मीदवारों ने उन्हें शिकस्त से दो चार करके उनकी नींदें हराम कर रखी हैं। चेयरपर्सन जिला कौंसिल अटक ईमान ताहिर का पिंडी घेप का अचानक दौरा रमजान सस्ता बाजार पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे टॉपी ड्रामा करार दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए ईद उल फितर के बाद अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। चेयरपर्सन जिला कौंसिल अटक ईमान ताहिर ने अपने दौरे पिंडी घेप के दौरान रमजान बाजार का मुआयना करते हुए नाकिस और गैर मयारी अशय खौरनोश पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इससे मकामी इंतजामिया की नाअहली और रमजान ख्वार बाजार करार देते हैं। उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत ने अवाम के अरबों रुपए उन बेमकसद मंसूबों में झोंक दिए जिसका एक भी फायदा आम शहरी को नहीं हुआ, बल्कि अवाम को बेवकूफ बनाते हुए उन्हें चौथे और पांचवें नंबर की चीजें दी जा रही हैं। इस मौके पर उम्मीदवार बराए पंजाब असेंबली मलिक अमानत खान रावल, साबिक नाज़मीन और मलिक अकरम के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सियासी रहनुमा पिंडी घेप मलिक अमानत खान रावल। मलिक अमानत खान रावल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने चेयरपर्सन जिला कौंसिल अटक ईमान ताहिर के साथ पिंडी घेप के रमजान बाजार का दौरा किया, आखिर क्या वजूहात है जिसकी बिना पर आपने इसे टॉपी ड्रामा करार दे दिया? जी, वहाँ पे मैंने जो देखा, बाजार का जो हमने विजिट किया, चेयरपर्सन भी थी, उसके अंदर अगर आप पिंडी घेप बाजार को किसी भी तरीके से विजिट करें, देखें, पहली बात तो यह है कि वहाँ पे सिर्फ 4-6 पठानों की रेडियो के अलावा कोई बाजार नाम की चीज ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि जो चीजें वहाँ पड़ी हुई थी, सब्जी, फल फ्रूट, तो वो बिल्कुल नाकारा किस्म के थे और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अवाम को धोखा ही दिया जा रहा है। और ये जो हुकूमत पंजाब ने ये प्रोग्राम सस्ता बाजार रमजान का चलाया हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि चंद एक अपने लोगों को नवाजने के अलावा बिल्कुल अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और पिंडी घेप की तो ये हालत है कि वहाँ पर जिस जगह बाजार लगा हुआ है उस जगह को देखे और वहाँ उसके अंदर 4-6-8 रेडियो के अलावा बाजार नाम की कोई चीज नहीं। और बदकिस्मती ये है इस इलाके से जो इलेक्ट हुए MPA PP 18 चौधरी शेर अली साहब, जो पंजाब के मिनिस्टर के हैं मादनियात के, उनको उकाड़ा और मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करने का तो बड़ा शौक है और वो वहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे पिंडी घेप में ये चिराग के नीचे अंधेरे वाली बात है, यहाँ उन्होंने कभी ना विजिट किया ना इसको कहीं देखा और लोगों के साथ जो मजाक किया जा रहा है ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इस रमजान बाजार का कोई फायदा नहीं है, ना किसी गरीब आवाम को यहाँ कोई अच्छी चीज मिल रही है और ना कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम चल रहा है। ये हुकूमत पंजाब को चाहिए, मैं समझता हूँ कि जी ये फौरी तौर पे इनको देखना चाहिए कि अगर ये कर रहे हैं कि जी लोगों को रिलीफ मिले तो फिर रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने मौकिफ से आगाह किया। आपको बताएं कि चेयरपर्सन जिला कौंसिल अटक ईमान ताहिर ने पिंडी घेप का अचानक दौरा किया, रमजान सस्ता बाजार पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे टॉपिक ड्रामा भी करार दे दिया। उनका मौकिफ भी हमने जाना। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श जवाब हम रखते हैं। जो बाजार लगाया गया आवाम की सहूलियात के लिए, क्योंकि उसमें आवाम के लिए कोई सहूलत मौजूद ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि 13 में से 5 रमजान बाजार शहर सरगोधा की हुदूद में सजाए गए हैं, जिनमें से एक एयर कंडीशन सस्ता रमजान बाजार कंपनी बाग में लगाया गया है। लेकिन सिलावाली रोड पर लगाया गया रमजान बाजार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। रमजान बाजार में कोई भी खरीदार देखने को नहीं मिलता और इसी तरह दूसरे रमजान बाजारों को नाकामी का सामना है। जबकि एक एयर कंडीशन रमजान बाजार कंपनी बाग में लगाया गया है, वहां पर खरीदारों का रश देखने को मिलता है। शहरियों ने कहा है कि इस एयर कंडीशन रमजान बाजार में एक तो चीजों की क्वालिटी और रेट मुनासिब है, तो दूसरी तरफ इंतजामिया की तवज्जो भी इस पर दिखाई देती है। इसलिए हर चीज कंट्रोल में है और शहर में लगाए गए दूसरे रमजान बाजारों को नाकामी का सामना है।
सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल राजा इशफाक सरवर की फैसलाबाद आमद, डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी, MNA मियां अब्दुल मन्नान और राना अफजल, MPA इलियास अंसारी, डॉक्टर नजमा अफजल और दीगर ने सस्ता रमजान बाजार फैजान मदीना में उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर का ये दौरा फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत की तरफ से कायम किए गए सस्ता रमजान बाजारों का मयार चेक करने के लिए था। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन के वालिद साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख मोहम्मद सलीम की सालाना बरसी पर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी और सूबाई मेंबरान के अलावा यूसी चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद उमर, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद यूसुफ के वालिद मोहतरम साबिक चेयरमैन बल्दिया अलहाज शेख मोहम्मद सलीम मरहूम की बरसी और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें MNA तारिक इकबाल चौधरी, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी बुरेवाला चौधरी आशिक राइस, असिस्टेंट कमिश्नर सईद आसिफ हुसैन शाह, DSP सदर अमरान रशीद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सईद माजिद अली नकवी के अलावा यूसी चेयरमैन, सिटी काउंसलर्स, जनरल काउंसलर्स समेत सदर मरकजी अंजमन ताजरान अरशाद हुसैन भट्टी, राना ताहिर महमूद खान नंबरदार और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर मरूफ रूहानी बुजुर्ग हस्ती हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दरबार के खतीब जोनल खतीब औकाफ काजी मोहम्मद वहाज कादरी ने कहा कि माह रमजान बरकतों, अजमतों और रहमतों का बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुकद्दस में नेकियों का स्वाब 70 गुना ज्यादा कर दिया है। वो औलाद खुशकिस्मत है जो इस मुबारक माह में अपने मरहूमीन के लिए सदका खैरात का इंतजाम और इंतजाम करते हैं। लाहौर से आए हुए मुल्क के नामवर सनाख्वां उस्मान चिश्ती ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुलाहे अकीदत पेश की। इस मौका पर MNA तारिक इकबाल चौधरी ने कहा कि मरहूम अलहाज शेख सलीम नेक सीरत इंसान थे, खुश अखलाक मिलनसार तबीयत के मालिक थे। आखिर पर मुफ्ती मोहम्मद याद कादरी ने खत्म शरीफ पढ़ाया और काजी मोहम्मद वहाज कादरी ने मरहूम के रूह को सवाल सवाब के लिए दुआ करवाई। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहे नूर न्यूज, विहाड़ी। पाकपतन में साबिक तहसील नाजिम, साबिक MPA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा PP 228 MPA के उम्मीदवार दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती की तरफ से मकामी निजी मैरिज हॉल में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक जिले नाजिम राय मोहम्मद हसन नवाज, साबिक जिले नाजिम राव नसीम हाशमी खान, साबिक MNA और जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां अहमद रजा खान मानिका, मियां फारूक अहमद खान मानिका, साबिक MNA P मोहम्मद शाह खरगा, सज्जादा नशीन दरगाह, बाबा फरीदुद्दीन दीवान, अहमद मसूद चिश्ती, फारूक और इसके अलावा सैकड़ों सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर दीवान अहमद मसूद चिश्ती, राय हसन नवाज, P मोहम्मद शाह, मियां अहमद रजा खान मानिका, मियां मजहर फरीद भुट्टो और दीगर ने कहा कि रोजा रूह को तस्कीन देता है। रमजान मुबारक में अपने इर्द गिर्द यतीम, मसाकीन और गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। जड़ावाला में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिकीन में कपड़े और राशन तकसीम किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मुनीर अहमद आवा ने चक नंबर 22 की गरीब खवातीन में कपड़े, राशन और ईदी तकसीम की। इस मौके पर मलिक मुनीर अहमद आवा ने कहा कि माह रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों की नज़ूल का महीना है। इस माह मुकद्दस में कमाई गई नेकियां हमारी बख्शिश का जरिया बन सकती हैं, इसलिए हमें रमजान मुबारक और ईद पर मुस्तहिक और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह खुशी खुशी ईद मना सकें। जबकि गरीब और मुस्तहिक खवातीन ने कहा कि मलिक मुनीर अहमद अवान हर साल हमें कपड़े और राशन देकर रमजान मुबारक में हमारी मदद करते हैं। कश्मीर के नवाही गांव में मामूली तनाज़े पर मज़ारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। कश्मीर के नवाही गांव में मज़ारी बरादरी के 2 ग्रुपों में मामूली बात पर झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में दोनों ग्रुपों के 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को कश्मीर के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। लोग घरों तक महदूद हो चुके थे। चक नंबर 117 BTDA का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। जंगली जानवरों की वजह से कब्रों की बेहुरमती, अहले इलाका का हुकूमत से 4 दीवारी की तामीर का मुतालबा। मजीद बताएंगे मलिक फैज भुल्लर इस रिपोर्ट में। चक नंबर 117 BTDA का कदीमी कब्रिस्तान जो कि कयाम पाकिस्तान से पहले का वाकया है, 4 दीवारी से महरूम है। कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने की वजह से कदीमी कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इस कदीमी कब्रिस्तान में मालूम नहीं कितने इंसानी
इंसान अब्दी नींद सो रहे हैं, लेकिन ये तादाद हजारों में जरूर है। इस कदीमी कब्रिस्तान के बारे में अहलियान इलाका का कहना है, फाटक की बहुत जरूरत है, लिहाजा इसकी चार दीवारी होनी चाहिए। ये एक बहरान इलाका है, तो दरिंदे इस कब्रों को नुकसान पहुंचाते हैं या इस तरह का कोई खतरा रहता है। लिहाजा हुकूमत से पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी कब्रिस्तान के लिए चार दीवारी के लिए कोई फंड मुहैया किया जाए, ताकि हम इसकी कब्रिस्तान की पूरी कदीमी कब्रिस्तान चक नंबर 117 बीट टीडीए की चार दीवारी का ना होना कब्रिस्तान में आराम की नींद सोने वालों की बेहुरमती का सबब बन रहा है। अहलियान इलाका ने हुकूमत पंजाब से कदीमी कब्रिस्तान की चार दीवारी की तमीर का भरपूर मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मलिक फैज भुल्लर, कोहिनूर न्यूज लिया। आगे खुशाब के ज़ेर तमाम नौमुंतखब ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीर जोहराबाद में मुनाकिद हुई, जिससे खिताब करते हुए जिला सदर डॉक्टर नईम सादिक अवान ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अवाम के दिलों पर राज कर रहा है। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की सियासत में वो मुसलमा हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इक़्तिदार भुट्टो के घर में आता जाता रहा, लेकिन आज भी भुट्टो का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अवाम के दिलों पर राज करता है, क्योंकि खल्क़े खुदा ने अपनी आंखों से देखा कि शहीद भुट्टो से लेकर शहीद बीबी तक भुट्टो खानदान ने अपने खून से मुल्क में जमहूरियत की आग पारी की है। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी हाजी मिर्जा नयाज बेग ने कहा कि पीपल्स पार्टी कल भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी और आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आकर मुल्की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। इस मौके पर जिले सदर डॉक्टर नईम सादिक अवान और जनरल सेक्रेटरी हाजी मिर्जा नयाज बेग ने डॉक्टर राशिद मलिक, गुलाम अब्बास खान, राजा निसार अहमद और मलिक गुल जहान समेत दीगर जिला, तहसील और सिटी तंजीम के नौमुंतखब ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मुरीद शाख में दाखिल होते ही ऐसा लगता है कि यहाँ रमजान आया ही नहीं। शहर भर में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खुले आम खिलाफ वर्जी जारी है। होटल, समोसा शॉप, आइस बार, जूस कॉर्नर सब खुले, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया ने चुप साध रखी है। होटल्स के अलावा जुए के अड्डे भी सरेआम चल रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस मंथली वसूल करके अपने घर में आराम से बैठे हैं। पुलिस ईदी वसूल करने में मसरूफ। सियासी और समाजी कारकुनान ने मुतालबा किया है कि डीसी घोटगी और SSP फौरी नोटिस लें। निजी फाउंडेशन की जानिब से गुज़श्ता सब मकामी होटल में आगोश प्रोजेक्ट के हवाले से चेयरमैन की अफ्तार डिनर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे जमात इस्लामी नवाब शाह के जिला अमीर राशिद मुकर्रम, नवाब शाह सिटी के अमीर नजफ रजा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल है। आगोश प्रोजेक्ट के आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत नवाब शाह के 100 बच्चों को गोद लिया जाएगा, जिनकी रिहाइश, तालीम समेत दीगर अखराजात के फाउंडेशन भी उठाएंगे। जल्द इमारत की तामीर का आगाज किया जाएगा, जिसके लिए नवाब शाह के मुखय्यर अफराद की मदद की जरूरत है, जिस पर तकरीब में मौजूद अफराद ने 10 लाख रुपए से ज्यादा के अतियात जमा कराए। जमात इस्लामी के अहदेदारान ने सबका शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताएं कि चंद साल कबल बीवी समेत एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम बशीर अहमद ताहाल गिरफ्तार न हो सका। जान से मारने की धमकियां बरसा का पुलिस थाना लुडन के खिलाफ मुजाहिरा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लुडन की नवाही इलाके कोट सादात में चंद साल कबल मामूली झगड़े पर अपनी बीवी समेत सास, ससुर, साली, साला और एक बच्ची को कत्ल करने वाला मुलजिम बशीर अहमद दंदनाता फिर रहा है, जबकि पुलिस थाना लुडन खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस हवाले से मकतूलीन के वरसा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। वरसा ने कहा कि पुलिस थाना लुडन जानबूझकर हमारे मुलजिम को नहीं पकड़ रही। 6 अफराद कत्ल हुए हैं और अब भी बशीर अहमद हमें मुख्तलिफ तरह की धमकियां दे रहा है। हमें जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मकतूलीन के वरसा ने कहा है कि पुलिस ने बशीर अहमद को एक मरतबा हमारी कोशिशों से गिरफ्तार किया, लेकिन एक मामूली पर्चा देकर शख्स जमानत पर छोड़ दिया, जिसका फायदा मुलजिम अब भी उठा रहा है। मुतासरीन ने कहा कि हम आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अराजी रिकॉर्ड सेंटर वजीराबाद रहमत की बजाय बाइस रहमत बन चुका है। बदउनवान एहलकारों ने मुकाबला रिश्वत सतानी में पटवार माफिया को पिछाड़ दिया। अफसरान के मंजूर नजर एजेंट साइलिन को दोनों हाथों से लूटने और जिलीलो खार करने लगे। अराजी की खरीदो फरोख्त और दीगर कामकाज के सिलसिले में अराजी रिकॉर्ड सेंटर आने वालों का रिश्वत का बाजार गम करने वालों के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अहमदनगर रोड पर वाक़िए अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर माह सयाम में हालत रोजा के दौरान एहतजाज करने वाले नवाही मौजा
ढब चीमा के रिहायशी चौधरी शफकत चीमा, इशफाक अहमद समेत दीगर दर्जन अफराद ने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड सेंटर राव मोहम्मद शफीक ने दीगर अमला और एजेंट्स की मिली भगत से रिश्वत, सिफारिश और बदउनवानी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा माल के पटवारी इस कदर तंग नहीं करते थे, मगर अब तो हद हो चुकी है। रिश्वत न देने वाले लोगों को बिला जवाज चक्कर पर चक्कर लगवाए जाते हैं, तब बाहर खड़े एजेंट आजिज आने वाले साइलिन को काबू करके अपने और अहलकारों की जेबें भरते रहते हैं। अल्लाह जिसे चाहे बेपनाह सलाहियतों से नवाजता है। हर बशर में खुदा ने कोई ना कोई खूबी रखी होती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सनाखा मोहम्मद तलहा कादरी हैं। कम सिनी में बड़ी बड़ी महफिलों को जीनत बख्शने वाले इस बच्चे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मजीद बताएंगे इमरान अली। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। तला आपने कब से सनाखानी स्टार्ट की? जब मैं 3 साल का था तब से मैंने सनाखानी शुरू की। आपने दाद वसूल की काफी, तो आप कैसा फील कर रहे थे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर था। ये हैं हमारे साथ कमसिन सनाखान मोहम्मद तला कादरी, जिन्होंने अपनी सैर को नवाज से हमारे दिलों को महसूस किया। आइए उनसे जानते हैं उनकी फैमिली में कोई और भी है जिनकी उन जैसी आवाज है, जो उन जैसी आवाज में नात पढ़ता है। जी मेरी छोटी बहना है। या नबी नजर करम फरमाना, ऐसे नैन के नाना नाना, ऐसे नैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐसे नैन के नाना। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।